हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मां लक्ष्मी जी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रखा गया है। कहते हैं कि रमा एकादशी का व्रत लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कहते हैं कि साल भर पड़ने वाली एकादशियों में रमा एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए रमा एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इस दिन व्रत रखने से धन संपदा की प्राप्ति होती है और इसी कारण मां लक्ष्मी जी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रखा गया है। रमा एकादशी के दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान के पूर्णावतार केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। मैं आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत दसवीं की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू होकर द्वादशी तिथि सूर्योदय के बाद खोला जाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि रमा एकादशी किस दिन पड़ने वाली है और एकादशी व्रत विधि के बारे में। तो एकादशी तिथि का आरंभ 31 अक्टूबर 2021 को दोपहर 2:30 पर होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2021 को दोपहर 1:24 पर होगा। उदया तिथि के नियमानुसार एकादशी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। 1 नवंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:32 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:36 रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर और सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति 2 नवंबर 2021 को सुबह 11:33 पर होगा और द्वादशी के दिन यानी 2 नवंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:33 रहेगा। इसलिए एकादशी व्रत का पारण का सबसे उत्तम समय 2 नवंबर 2021 को प्रातः 6:34 से प्रातः 8:46 तक रहेगा। आपको इसी समय व्रत का पारण करना चाहिए। अब आइए जानते हैं एकादशी पूजा विधि के बारे में। तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद भगवान को भोग लगाएं और भगवान की आरती करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। साथ ही इस दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन किसी का निंदा न करें और ना ही निंदा करने वाले से बात करें। वाणी में संयम रखें, सबका सम्मान करें, किसी का अपमान न करें। अगर आपको रमा एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।